हेलो क्लास थर्ड स्टूडेंट्स, आज हम आपकी हिंदी की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके लिए आप अपनी हिंदी की जो बुक है उसका पेज नंबर 45 ले लीजिए। पेज नंबर 45 पर पार्ट 16 इंदौर से पत्र आपको मिल जाएगा। यहाँ पर हम आज पार्ट 16 कंप्लीट करने वाले हैं, जिसके लिए आपको पेज नंबर 45, 46 और 47 लेना है। साथ ही में एक नोटबुक लेना है जिसके अंदर हम इसके क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज राइट कर कंप्लीट कर सकें। फर्स्टली हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आप सभी पेज नंबर 45 पर आ जाइए। पेरेंट्स ध्यान दें कि इस चैप्टर की रीडिंग आप बच्चों से ज़रूर करवाएं। और इंदौर से पत्र यानी कि इंदौर के बारे में ये चैप्टर दिया गया है, और अभी हम सभी इंदौर में ही रहते हैं, और जो लोग अगर बाहर से भी हैं तो कहीं ना कहीं वो इंदौर से रिलेट करते ही हैं। तो इसीलिए ये चैप्टर बच्चों को अच्छे से एक्सप्लेन करें। पाठ शुरुआत करते हैं। इंदौर, यह पत्र लिखा गया, दिनांक दी है आपको 21/10/2011। आदरणीय पूज्य माता जी, यहाँ पर एक बेटा है उस सत्यांश नाम का, उसने अपनी माता जी यानी अपनी मम्मी को यहाँ पर लेटर राइट किया है। वो लेटर हम रीड करने वाले हैं। सादर प्रणाम, हम यहाँ कुशल पूर्वक हैं। आशा है आप सभी सकुशल होंगे। हम 1 तारीख को दोपहर 12 बजे इंदौर पहुँच गए। यात्रा के दौरान हमें कोई तकलीफ नहीं हुई। 17 घंटे कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। गाड़ी के इंदौर पहुंचने से पहले ही दीदी और जीजाजी स्टेशन पर पहुंच गए थे। उस दिन घर पर ही सब मिलकर बातें करते रहे। दीदी ने बड़े प्यार से मेरी पसंद का खाना बनाया था। बाद में बातों में ऐसे मगन हुए कि समय का कुछ पता ही नहीं चला और रात हो गई। तो यहाँ पर बेटे ने अपनी माँ को पत्र लिखा है। स्टार्टिंग हुई है, हम यहाँ कुशल पूर्वक हैं, आप भी सकुशल होंगे। वो 1 तारीख को दोपहर 12 बजे इंदौर पहुंच गए थे। यात्रा में उन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई। उसके दीदी जियाजी उसे इंदौर स्टेशन पर लेने पहुंच गए थे। नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको आगे का चैप्टर दिया हुआ है। दूसरे दिन सुबह नहा धोकर नाश्ता करके जीजाजी हम सबको राजवाड़ा घुमाने ले गए। बहुत ही प्राचीन है यह भवन। यही होलकर राजवंश के देवता मल्हारी मार्तंड भगवान का मंदिर है। माता अहिल्याबाई उनकी पूजा किया करती थी। यहीं पर माँ अहिल्या की स्मृति दिलाता उनका संपूर्ण जीवन वर्णित है। हमने यहाँ पर होलकर राजाओं की छतरियाँ भी देखी तथा लालबाग पैलेस भी देखा, जो कि होलकर राजाओं के ठाट बाट का गवाह है। तो दूसरे दिन वो नहा धोकर अपने जियाजी उसके, अब जैसे भी अगर हम कहीं जाते हैं तो वहाँ हम जिस भी रिलेटिव के यहाँ गए हैं तो वो अपनी सिटी घुमाते हैं, तो उसी तरीके से उसके जियाजी ने उसे दूसरे दिन इंदौर सिटी घुमाने का और इंदौर का सबसे फेमस राजवाड़ा घुमाया गया, जो कि बहुत ही प्राचीन भवन है। और अगर आप उसके बारे में नहीं जानते हैं तो यहाँ चैप्टर से जान सकते हैं कि जो राजवाड़ा है वो होलकर राजवंश के देवता मल्हारी मार्तंड भगवान का मंदिर है। माता अहिल्याबाई उनकी पूजा किया करती थी, और आपने देखा होगा माँ अहिल्या की स्मृति दिलाता हुआ जीवन वहाँ पर वर्णित है। अगर आप अभी तक नहीं गए हैं तो नेक्स्ट टाइम आप जब राजवाड़ा शॉपिंग के लिए जाएंगे तो आप देख सकते हैं। हमने यहाँ पर होलकर राजाओं की छतरियाँ देखी, लालबाग पैलेस भी देखा, और होलकर राजाओं के ठाट बाट का जो कि गवाह है। इंदौर एक ऐतिहासिक नगरी है। यहाँ पर शीश महल, चिड़ियाघर म्यूजियम, खजराना का गणेश मंदिर, बड़ा गणपति, शनि मंदिर, बिजासन टेकरी भी देखने गए थे। तो ये कुछ इंदौर की बहुत ही ज़्यादा फेमस जगह है। मोस्टली जितने भी लोग इंदौर में रहते हैं या अब अगर बाहर से भी आए हैं तो उन्होंने पर्टिकुलर ये सारे प्लेसेस तो देखे ही होंगे। शीश महल, चिड़ियाघर म्यूजियम, खजराना का गणेश मंदिर, बड़ा गणपति, शनि मंदिर और बिजासन टेकरी। कल हम नखराली थानी और वाटर पार्क की सैर करेंगे। यहाँ आसपास कुछ और भी स्थान महत्वपूर्ण दर्शनीय हैं, जैसे ओमकारेश्वर, महेश्वर, उज्जैन, देवास, मांडवगढ़ आदि। समय कम है इसलिए जितना घूम सकेंगे घूमेंगे, बाकी सब ठीक है। दीदी और जीजाजी ने आपको तथा पूज्य पिताजी को प्रणाम कहा है। आप दोनों अपना ख्याल रखना। आपका बेटा सत्यांश। तो यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आपने देखा कि इस चैप्टर में वो लेटर अपनी मम्मी को लिख रहा है, लेकिन हमें इंदौर के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए मिली। पेरेंट्स ध्यान दें कि जब आप ये चैप्टर बच्चों को पढ़ाएं तो ये सारी प्लेसेस मोस्टली कहीं ना कहीं आप लोग घूमने जाते ही हैं, तो इनके बारे में डिटेल में उन्हें एक्सप्लेन करें, ताकि बच्चों को इंदौर का जो इतिहास है वो और भी ज़्यादा जानने का मौका मिल सके। नेक्स्ट पेज पर हम आते हैं। पेज नंबर 46 पर इस चैप्टर से क्या शिक्षा मिलती है आपको बताया गया है। जब हम अपने माता पिता से कहीं दूर जाएं तो गंतव्य पर पहुंचने के बाद अपना हालचाल पत्र, दूरभाष व संचार के अन्य माध्यमों द्वारा अपने परिजन
अपने परिजन को जरूर देना चाहिए। अब जैसे अगर हम कहीं भी जाते हैं, अगर कहीं दूसरी सिटी, तो मम्मी पापा मोस्टली कहते हैं जाकर बताना, फ़ोन करना। तो अभी तो वहाँ पर उसने पत्र लिखा है, लेकिन दूरभाष और संचार के अन्य माध्यमों का मतलब है कि जैसे आज के टाइम में मोबाइल फ़ोन्स चल गए हैं, तो आप उन्हें फ़ोन कर कर अपने बारे में बता सकते हैं वहाँ सारी चीज़ें कैसी हैं, क्योंकि वो हमारे माता पिता हैं, हमारी चिंता वो करते ही हैं। तो बच्चे ध्यान दें कि आप अगर कहीं भी कहीं भी घूमने जाते हैं या कुछ भी देते हैं, तो अपना हालचाल किसी न किसी माध्यम से अपने मम्मी पापा को या घर वालों को पहुँचाते रहें। नेक्स्ट आप देख सकते हैं चैप्टर के शब्दार्थ दिए हुए हैं। मग्न का डूब जाना, आनंद का मज़ा, प्राचीन का पुराना, भवन का मकान और प्रसन्न का खुश। नीचे आप देख सकते हैं अभ्यास में आपको मौखिक में पहला प्रश्न दिया हुआ है। निम्नलिखित अनुच्छेद का सही उतार चढ़ाव के साथ वाचन कीजिए। यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है, अनुच्छेद दिया हुआ है, आपको उसे सही उतार चढ़ाव के साथ में रीड करना है। सेकंड आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित के लिए पत्र में संबोधन कैसे लिखेंगे। यहाँ पर आपको कुछ रिलेटिव्स के, फ्रेंड्स के नाम दिए हुए हैं, आपको बताना है कि अगर आप उन्हें लेटर राइट कर रहे हैं तो आप संबोधन कैसे लिखेंगे। जैसे पिता के लिए लिखा जाता है पूज्य पिताजी, ऐसे ही आपको बाकियों के लिए लिखकर बताना है। तो मैंने यहाँ पर आंसर राइट किया हुआ है, आप इसे कॉपी कर सकते हैं। फर्स्टली आप कोशिश, पेरेंट्स ध्यान दें कि बच्चे खुद से करने की कोशिश करें। जैसे गुरु के लिए हुआ आदरणीय गुरुजी, मित्र का प्रिय मित्र, पड़ोसी का प्रिय पड़ोसी, बहन का प्रिय बहन, मामा जी का आदरणीय या पूज्य मामा जी, भाई का प्रिय भाई और माँ का पूज्य माता जी, यहाँ पर आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट पेज पर इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, जिसके लिए आप अपनी नोटबुक ले लीजिए। नोटबुक में कुछ इस तरीके से आपको प्रश्नों के उत्तर लिखकर पूरा करना है। पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए में पहला प्रश्न है, पत्र किसने किसको लिखा था। तो उत्तर में आपको लिखना है, पत्र सत्यांश ने अपनी माँ को लिखा था। तो किसने की जगह सत्यांश ने किसको में अपनी माँ को लिखा। अगला आपका प्रश्न 2 है, होलकर राजवंश किसे अपना देवता मानता है। तो उत्तर में आपको लिखना है, होलकर राजवंश मल्हारी मार्तंड भगवान को अपना देवता मानते हैं। आपने ये चैप्टर रीड किया है, और आप अगर इंदौर सिटी में रह रहे हैं तो ये सारी चीज़ों का नॉलेज होना आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। प्रश्न 3, सत्यांश ने इंदौर में किन किन स्थानों का भ्रमण किया। तो आपको यहाँ उत्तर में लिखना है, सत्यांश ने इंदौर में शीश महल, चिड़ियाघर, म्यूजियम, खजराना मंदिर, बड़ा गणपति, शनि मंदिर, बिजासन टेकरी, राजवाड़ा आदि स्थानों का भ्रमण किया। प्रश्न 4 आपको यहाँ दिया हुआ है, सत्यांश ने राजवाड़ा में क्या देखा। तो उत्तर में 4 में आपको लिखना है, सत्यांश ने राजवाड़ा में होलकर राजाओं की छतरियाँ और माँ अहिल्याबाई की वस्तुएं देखी। प्रश्न 5, इंदौर के आसपास कौन से महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल हैं। आपको उत्तर 5 लिखना है, इंदौर के आसपास महेश्वर, ओमकारेश्वर, उज्जैन, देवास आदि दर्शनीय स्थल हैं। तो यहाँ पर इस चैप्टर के 5 प्रश्न उत्तर यहीं कंप्लीट होते हैं। हम नेक्स्ट पेज पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका प्रश्न कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर आपको सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, संज्ञा शब्द लिखिए, व्यक्तिवाचक और स्थानवाचक आपको बताया हुआ है। तो फर्स्ट हम इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब होता है किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराने वाली संज्ञा ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। तो व्यक्तिवाचक यानी कि विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु या विशेष स्थान का जो बोध कराती है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण में हमने लिखे रमेश, ताजमहल, भारत, कुतुब मीनार और गीता। अगला है स्थानवाचक। स्थानवाचक में किसी विशेष स्थान का बोध कराने वाली संज्ञा। तो यहाँ पर हमने लिखा है दिल्ली, देवास, इंदौर, मैदान और स्कूल। अगला आपका प्रश्न 3 है, आपने इंदौर में कौन कौन से स्थान देखे हैं ये आपको लिखने हैं। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने आप बच्चे आप खुद से कंप्लीट करें। आप इंदौर में कौन कौन सी प्लेसेस पर गए हैं, आप अपने पेरेंट्स के साथ घूमने गए हैं, तो आपको इसका आंसर खुद लिखकर कंप्लीट करना है। तो इंदौर के और भी प्लेसेस लाइक रीजनल पार्क, नेहरू पार्क, उषा राजे होलकर स्टेडियम, मॉल, मंदिर, पितृपर्वत, गोमटगिरी आदि स्थान
तो ये सारी चीज़ों के नाम भी आप इसमें लिख सकते हैं। इंदौर में जो भी प्लेसेस आते हैं जो आपने घूमे हुए हैं, आपको उन सबका नाम पता करना है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको खुद को राइट कर कंप्लीट करना है। इसी के साथ में आपकी ये क्लास यहीं कंप्लीट होती है।